कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। धमाकेदार क्लास होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परीक्षण एग्जाम जो अप्रैल में होने जा रहा है, उनकी बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ हम आपके सामने लेके आए हैं मॉडल पेपर 2016 का मॉडल पेपर। बिल्कुल जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना, और टेलीग्राम लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा, एक बार जल्दी से जाइएगा। नोट्स भी आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना? अरे बोलो ठीक है ना? बिल्कुल। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या बोलता है भाई साहब, इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक कभी मिस मत करना मेरे प्यारे साथियों। 100% यहां से एक दो प्रश्न छपने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है ना? बिल्कुल। तो देखिएगा, हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिएगा, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि नेफ्रॉन संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। क्या है? नेफ्रॉन संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, किसकी है? फेफड़े की है, यकृत की है, वृषण की है, या वक्र की है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, शाबाश, वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा बी, वक्र होगा। क्या होगा? वक्र इसका उत्तर होगा। क्या होगा? वक्र इसका उत्तर होगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मादा के ताव गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है, कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। लाजवाब प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूं। बिल्कुल। तो देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन है या फिर टेस्टोस्टेरोन है या फिर ऑक्सीटोसिन है या फिर एस्ट्रोजन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या होने वाला है इसका, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, सबका आंसर आ रहा है इसमें डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। बकरी में यौवनारंभ की अनुमानित आयु होती है, कितनी होती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 4 से 12 महीने होती है, 4 से 18 होती है, 18 से 24 होती है, 10 से 24 होती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तब तक मैं आपको बताता हूं बकरी को वैज्ञानिक नाम क्या है? केपरा हिरकस से। क्या है? केपरा हिरकस, ठीक है ना? याद रहेगा ना, केपरा हिरकस, हिरकस, ठीक है ना? केपरा हिरकस इसका नाम होगा। अगर इसके मांस की मैं बात करूं तो क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी बताइएगा। इसका मांस होगा, क्या होगा? चेवन। क्या होगा? चेवन होगा, ठीक है ना? बिल्कुल। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 4 से 12 महीने। कितने महीने? 4 से 12 महीने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट एंड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या रे? अगला प्रश्न ये रहा, मध्य चक्र को बांटा जा सकता है कितने भागों में? अरे कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 6 भागों में? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों 4 भागों में। कितने भागों में मेरे प्यारे साथियों? 4 भागों में, ठीक है ना? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। इंसुलिन का स्त्रावण होता है किससे होता है? अग्नाशय से, या फिर अमाशय में, यकृत में, या लार ग्रंथियों में? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होने वाला है? अरे कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करो ना भाई साहब, जल्दी से कमेंट करो। अरे क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल, इसका होगा मेरे प्यारे साथियों क्या रे? अरे इसका होगा अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय में। किसमें होता है इंसुलिन का स्त्रावण होता है? ये अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठोकिए, ब्लॉक कर दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा, जो बोले वो कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अरे क्या? अरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भकाल के दौरान क्या किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। क्या रे? क्या एस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है, या फिर क्या? या फिर इसमें एस्ट्रोजन का स्तर अधिक जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है, या फिर एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का दोनों का स्तर समान होता है, या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन दोनों का स्तर न्यूनतम होता है? जल्दी से बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको विकल्प सही चुनना है। कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 26 का, 56 का। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों क्या रे? इसमें होगा एस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त 2016 का मॉडल पेपर है। किसका है? 2016 का। किसका है? 2016 का एनिमल अटेंडेंट का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। ये है ना, आप लोगों को पेपर हार्ड लग रहा है ना? बिल्कुल।
अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताइएगा। पशु गणना 2012 के अनुसार, अरे पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊंटों का प्रतिशत है। अच्छा ये बताइए, ऊंटों का श्रेय किस देवता को जाता है राजस्थान में? ये आपको जल्दी से छापना है। बिल्कुल क्या होगा, ऊंटों का श्रेय जाता है पाबू जी को। किसको जाता है राजस्थान में? पाबू जी महाराज को, ठीक है ना। अरे बोलो बात क्लियर है ना? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं ऊंट, एक ऊंट जो होती है ना, एक उबड़ वाला ऊंट, उसको बोलते हैं कैमल्स, क्या रे? कैमल्स ड्रोमेडेरियस। क्या बोलते हैं? कैमल्स ड्रोमेडेरियस। दो कुबड़ वाला होता है ना, उसको बोलते हैं कैमल्स बैक्टीरियल्स। क्या बोलते हैं? कैमल्स बैक्टीरियल्स। अब बताइएगा, पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में भारतीय कुल ऊंटों का प्रतिशत कितना है? कौन बताएगा इसका उत्तर? बिल्कुल बिल्कुल, कितना है? 82% है। कितना है? 82% कितना है रे मेरे प्यारे साथियों? 82% को आप लॉक कर दीजिएगा, आप बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। किसी भी कार्य को करके दिखाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? प्रदर्शन, अभियान, जुलूस या संपर्क। किसी भी कार्य को कर रहे हैं भाई, क्या तुम उसमें डीजे बजा के जुलूस निकालोगे क्या? संपर्क करके करोगे क्या? भाई अभियान चलाओगे क्या? या कोई किसी का प्रदर्शन करके फिर दिखाओगे क्या? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 58 का, बिल्कुल इसका हम प्रदर्शन करेंगे। क्या किसी भी कार्य को करके दिखाने को कहते हैं प्रदर्शन करना। क्या कहलाता है? प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कहाँ, कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा ना, उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं ना मेरे प्यारे साथियों, क्या रे मैं बात करें ना, तो देखो गोगामेडी पशु मेला, गोगामेडी गुरमेडी, ये कहाँ लगता है? ये हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में। रामदेवरा पशु मेला ये नागौर में लगता है। कहाँ पे? नागौर में। चंद्रभागा ये कहाँ लगता है? ये झालावाड़ में लगता है। झालरापाटन, झालावाड़, संतरोगा नगर। अगर मैं बात करूं पुष्कर, पुष्कर पशु मेला ये लगता है अजमेर में। कहां पे लगता है? पुष्कर में लगता है, अजमेर में लगता है। इसको पुष्कर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का क्या कहते हैं? हरिद्वार है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा पुष्कर पशु मेला। क्या होगा? राज्य में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है? अरे इसका होगा पुष्कर। पुष्कर पुष्कर कौन सा मेला? पुष्कर मेला, ठीक है ना। बोलो इतनी बात तो क्लियर है ना। अगला प्रश्न ये रहा, श्राव्य साधन है, अरे जो सुनने का साधन है ना, वो कौन सा है? रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है या उपयुक्त सभी है? जल्दी से बताइएगा। सुनने वाला साधन कौन सा है मेरे प्यारे साथी? सुनने वाला साधन कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। अरे कौन, क्या रे? जल्दी से बताइएगा। रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है? जल्दी से बताइएगा। भाई उपयुक्त सभी बताने वाला गलत है, उपयुक्त सभी बताने वाला गलत है। टेलीविजन में तो भाई हम देखते भी हैं टीवी में, जैसे कोई साउथ एक्टर कुश्ती कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है भाई, उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये तो भाई श्राव्य और क्या होगा, दृश्य और श्राव्य दोनों मिक्स हैं, ठीक है ना। ये नहीं होगा। सिनेमा में क्या हो रहा है गुरुजी? भाई साहब टागिस लगा हुआ है, सामने एलसीडी लगी हुई है, उसमें देख रहे हैं, पीछे पीछे साउंड लगे हैं, भाई साहब पॉपकॉर्न खा रहे हैं, जबरदस्त, ठीक है ना। ये भी सुनना और देखना हो रहा है। लेकिन भाई साहब सिर्फ श्रव्य सुनना है साधन है ना, सुनने वाला साधन कौन सा है? रेडियो। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। बिल्कुल क्लियर है ना? जल्दी से बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या रे? पेम्फलेट कहलाती है, फोल्डर कहलाती है, लीफलेट कहलाती है, बुलेटिन कहलाती है? क्या कहलाती है? एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट करो ना, अरे जल्दी से कमेंट करो ना रे, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। अरे भाई साहब इसका, हाँ बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो ना। एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री क्या कहलाती है रे? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो, क्या कहलाती है? इसका मेरे प्यारे साथियों लिफलेट। क्या रे? लिफलेट। लिफलेट कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल। अरे क्या रे भाई साहब, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। आएगा ना? बोलो आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका होगा लिफलेट। क्या होगा? लीफलेट होगा, ठीक है ना। मत खो, हिम्मत मत खोना मेरे लाडले, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था ना तेरे बस के बात नहीं, भाई उसे भी अपने को करके दिखाना है, ठीक है ना। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। प्रसार शिक्षण के चरण होते हैं, कितने होते हैं? प्रसार शिक्षण के चरण कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट करो। अरे कितने होते हैं रे? जल्दी से कमेंट करो ना भाई साहब, कितने होते हैं? अरे 3 होते हैं क्या? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं? जल्दी से बताइएगा। प्रसार शिक्षण के चरण होते हैं 6, कितने होते हैं?
हैं? 6 होते हैं, इसका होगा 4। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। कितना होगा भाई? मैं 4 बोल रहा हूं तो बी को लॉक मत करो, मैं बोल रहा हूं 6 चरण होते हैं, इसका उत्तर होगा 4 वाला, ठीक है ना? बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, किसी कार्यक्रम योजना की सफलता के लिए आवश्यक है क्या है? व्यापक प्रचार, क्या व्यापक प्रचार है क्या? जन सहभागिता है क्या? दोनों है क्या? दोनों है क्या? या उपयुक्त में से कोई नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। बिल्कुल, किसी कार्यक्रम योजना की सफलता के लिए, जैसे कोई कार्यक्रम रखा, जैसे क्या, जैसे कोई कार्यक्रम रखा, जैसे मैंने बोला आज शादी का प्रोग्राम है, भाई साहब व्यापक प्रचार नहीं करेंगे तो भाई कोई नहीं आएगा, ठीक है ना? जन सहभागिता, भाई जन आदमी लोग नहीं आएंगे तो भाई क्या करना, उस कार्यक्रम का क्या आनंद, ठीक है ना? बोलो, शादी है, अगर उसमें पत्रिका दी तो भाई लोगों को लगेगा कि पत्रिका दी, ठीक है ना? अगर उसमें जन लोग नहीं आएंगे तो भाई खाने का क्या मतलब है ना? खाने का कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल, तो इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा? दोनों, 1 और 2, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना? मैं समझ रहा भाई, मैं बोल रहा जो समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा सर, कहीं नहीं जाएगा। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश बतानी है आपको। क्या बात है, सर्वाधिक गोवंश बिल्कुल उदयपुर जिले में, जोधपुर में, नागौर में या बीकानेर में? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही लाजवाब धमाकेदार प्रश्न है, बिल्कुल। अरे क्या रे मेरे प्यारे साथियों, देखो मैं बताऊं ना, मैं बताऊं आप लोगों को, बीकानेर को कहते हैं जांगल प्रदेश, ठीक है ना? अहि छत्रपुर नागौर, ब्लू सिटी जोधपुर, सफेद सिटी और कि कौन सी? सफेद शहर, और कौन सा है? अरे पूर्व का वेनिस, ठीक है ना? कौन सा? पूर्व का वेनिस है, ठीक है ना? और कौन सा है? झीलों की नगरी। भाई साहब इसका होगा 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश माने ना, तो क्या उदयपुर जिले में, किस जिले में गुरुजी? उदयपुर जिले के अंदर है, ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? अरे भाई साहब क्लियर है। अगला प्रश्न ये रहा, वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। भाई साहब क्या जबरदस्त पूछा है ना? बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या रे, कीटोसिस है क्या? मेस्टाइटिस है क्या? मिल्क फीवर है क्या? या ब्रुसेलोसिस से? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही लाजवाब धमाकेदार प्रश्न है रे। ये प्रश्न मैंने कल की क्लास में भी करवाया था, याद हो तो लगाओ दिमाग, लगाओ अपना बुद्धि भाई साहब, है ना? बाबू सुनने में लगा है तो भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? बिल्कुल। इसका क्या होगा? इसका होगा मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, ब्रूसेलोसिस। क्या होगा? ब्रूसेलोसिस होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका वेरी इंपॉर्टेंट और करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है। ओहो, क्या लाजवाब प्रश्न पूछा है इसने। बिल्कुल बताना पड़ेगा, जल्दी से बताइएगा। एंडेमिक रोग है या एजूटिक रोग है या फिर एपिजूटिक है या फिर पेनजूटिक के? जल्दी से बताइएगा कौन सा है। भाई नाम तो सब समान लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा एंडेमिक रोग। क्या, कौन सा रोग गुरुजी? एंडेमिक रोग, एंडेमिक रोग, ठीक है ना? एंडेमिक रोग। अगला प्रश्न, जिंजीवाइटिस क्या है? जिंजीवाइटिस क्या है? जिंजीवाइटिस, जीभ में सूजन, मसूड़ों में सूजन, कान में सूजन, आंख में सूजन। ओह भाई साहब, है ना? जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा? जीभ में सूजन, मसूड़ों में सूजन, कान में सूजन, क्या होगा? मैंने बताया था ना कल की क्लास में, ध्यान से देखे हो ना, तो मैंने बताया था मसूड़ों में सूजन बताया था, नहीं बताया था जिंजीवाइटिस? अरे बताया था ना, वो झंझावात होती है ना। बिल्कुल, कौन सा वो रे? कोलगेट 12 घंटे तक ताजा सांसें, है ना? बिल्कुल, मसूड़ों में सूजन भाई साहब, ठीक है ना? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अरे कार्बोहाइड्रेट वाष्पीकृत वसी अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग कौन सा है? मिल्क फीवर है क्या? है मिल्क फीवर है क्या? कीटोसिस है क्या? एनीमिया है क्या? पाइका है? जल्दी से बताइएगा भाई साहब, जल्दी से बताओ ना आप लोग, हैं? दिमाग कहां जा रहा है? सब बातें करने में लगे हुए हैं क्या? नहीं गुरुजी, इसका होगा कीटोसिस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कीटोसिस, ठीक है ना? कीटोसिस बिल्कुल है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, शरीर में प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह और गुद्दा से रक्त संचालन विशेष लक्षण है, किसके हैं? अरे किसके हैं रे? लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार बोले तो ब्लैक क्वार्टर। क्या? ब्लैक क्वार्टर। एंथ्रेक्स बोले तो तिल्ली बुखार, गिल्टी बुखार, जहरीला बुखार, टिटनेस,
ठीक है ना, गलघोटू। अब बताओ इसमें से क्या होगा, गलघोटू, पास्चुरेला माल्टोसिया, याद है ना, बिल्कुल। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका क्या होगा रे। अरे कौन बताएगा इसका, जल्दी से बताओ ना मेरे प्यारे साथियों। अरे क्या होगा इसका, देखो नाक मुंह गुद्दा से रक्त संस्रावण विशेष लक्षण, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल भाई साहब, अंतरिक्ष में कौन जाता है, बीए करने वाला जाता है ना, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बोलूं तो भाई साहब तिल्ली बुखार, कौन सा बुखार, तिल्ली बुखार, ठीक है ना, एंथ्रेक्स तिल्ली बुखार। अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंधेरा होता है तो तिल्ली जलाते हैं, तिल्ली जलाते हो तो भाई साहब डर लगता है, खौफ होता है, तो भाई साहब खौफ होता है तो हमारा जीव घबराता है, अंदर सांस नहीं मिलती है, सांस नहीं मिलती है तो क्या होता है गुरुजी, नाक मुंह गुद्दे से रक्त निकल जाता है, नाक से मुंह से छिद्र से क्या रक्त निकलता है घबराहट से, तो भाई साहब एंथ्रेक्स, ठीक है ना, एंथ्रेक्स है। फिर घबराने से क्या होता है गुरुजी, उल्टी हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं ना, बिल्कुल। उल्टी से बोलो गिल्टी, क्या उल्टी से होगा गिल्टी, और गिल्टी होने के कारण भाई साहब जहरीला बुखार हो जाता है, इतना जबरदस्त है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, याद हो गया। अगला बताइए, लंगड़ा बुखार रोग कारक है, मैंने क्या बताया था, लंगड़ा बुखार बोला था ना, ब्लैक क्वार्टर, क्या रे ब्लैक क्वार्टर, क्या रे केसी 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 केसी, ब्लैक क्वार्टर केसी भी कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है ना, केसी। जल्दी से बताइएगा लंगड़ा बुखार कैसे हुआ गुरुजी, लंगड़ा बुखार कैसे हुआ, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। प्रश्न नंबर 70, इसका होगा क्या रे, क्लोस्ट्रीडियम चेवुवाई, क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम चेवुवाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई नहीं होगा, इसका होगा चेचू चेवुवाई, चेवुवाई, ठीक है ना। पास्चुरेला माल्टोसिडा, भाई ये मैंने क्या बताया था, एचएस बताया था ना, बिल्कुल गुरुजी एचएस बताया था, कौन सा, गलघोटू वाला, गलघोटू जीवाणु जनित रोग। अगला प्रश्न, ये जीवाणु जनित लंगड़ा बुखार भी जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाइड्रोफोबिया प्रमुख लक्षण है, ओहो भाई साहब हाइड्रोफोबिया, अरे किसका है, जल्दी से बताइएगा, रेबीज का है, पशु माता रोग का है, काउफॉक्स का है, या फिर एनाप्लाज्मोसिस का है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा इसका उत्तर। अरे भाई साहब रेबीज का, किसका, रेबीज का टीका भी लगता है, ठीक है ना, रेबीज, ठीक है ना, इसका होगा रेबीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है, कौन सा नहीं है, एनाप्लाज्मोसिस, या फिर बेबीसियोसिस, या फिर थाइलेरियोसिस, या फिर साइमोलेनोसिस, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, साल्मोनेलोसिस, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका क्या होगा। प्रश्न नंबर 72 का, इसका होगा साल्मोनेलोसिस, क्या होगा, साल्मोनेलोसिस। ऑप्शन नंबर D4 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल D4 रोग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आसपास की पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर क्या है, जल्दी से बताइएगा, सिंपल है क्या, कंपाउंडर है क्या, पार्शियल है क्या, या सिंगल है, अरे कौन सा है, जल्दी से बताओ ना मेरे प्यारे भाई साहब, जल्दी से कमेंट करो ना। अरे भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। रक्त वाहिनी, आसपास के लोग आते हैं तो किसको बुलाते हैं, जैसे मैं बताऊं रक्त वाहिनी की, जैसे मैं बात करूं, अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो किसको बुलाते हैं, कंपाउंडर को बुलाते हैं, किसको, कंपाउंडर को बुलाते हैं, कंपाउंडर को बुलाते हैं ना, बिल्कुल। तो देखो हड्डी फ्रैक्चर हुई तो कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है ना, क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर, ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हो, कंपाउंडर को बुलाएंगे तो कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ऑटोक्लेव के कार्य सिद्धांत कौन सा है, शुष्क ताप है, या फिर पाश्चुरीकरण है, या उच्च दाब वाष्प है, या हिमीकरण है, अरे कौन सा है, जल्दी से बताइएगा, बहुत ही लाजवाब शानदार धमाकेदार प्रश्न है रे, है ना, बिल्कुल। इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका होगा मेरे प्यारे साथियों उच्च दाब और वाष्प, क्या होगा, उच्च दाब और वाष्प, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने, लिग्नोलोकेन क्या है, लिग्नोलोकेन, लिग्नोलोकेन, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या है, लिग्नोलोकेन क्या है, एंटीबायोटिक है क्या, या एंटीसेप्टिक है क्या, या निश्चेतक है क्या, या विष संक्रमण है, जल्दी से बताइए, विष संक्रमक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या होगा, अरे कौन बताएगा इसका, जल्दी से बताओ ना भाई, कहाँ खो रहे हो, अरे कहाँ खो रहे हो आप, इसका होगा क्या रे, निश्चेतक, क्या होगा, निश्चेतक। ऑप्शन नंबर 3 को आप लॉक कर दीजिएगा।
बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से अनवशोष्य सीवन पदार्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? सिल्क, वार्मगट है या केटेगट, लिनेन या रेशम का धागा? ओ भाई साहब जल्दी से बताइएगा क्या होगा। जल्दी से बताओ ना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त तक अधिक से अधिक शेयर करो भाई, वो भी पढ़ाई करते हैं, वो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, तो बोलो उनको भाई कि चल पशु परिचर का फार्म भरवा, क्या पता तू गाय भैंस की पूंछ पकड़ने लग जाए तो, है ना। बिल्कुल, पकड़ने लग जाए तो कोई बात नहीं, पकड़ेंगे, ठीक है ना। अब जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। इसका होगा केटगट। क्या होगा? केटगट, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बछड़ों में निष्क्रिय हेतु उपयुक्त आयु है कितनी है? 4 से 10, 4 से 6 माह, 4 से 6 माह या फिर सप्ताह या फिर 6 से अधिक माह? जल्दी से बताइए, 6 माह से अधिक। जल्दी से कमेंट करो, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी से बताइएगा। बछड़े में निष्कलन होता है ना। बिल्कुल, निष्कलन में बहुत जैसे निष्क्लिकायन, ठीक है ना। ये होता है 4 से 10 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, हिम्मत मत खो मेरे लाडले, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था ना तेरे बस की बात नहीं, उसे भी करके दिखाना है भाई। तू कहाँ जा रहा है भाई, तू जाएगा ना तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला बताइए, ट्रेकोर कैनुला उपकरण का उपयोग प्राय गोवंश में उपचार हेतु किया जाता है, डिस्टोकिया के या फिर आफरा के या फिर क्या रे, ये क्या है ये बताइए, ये क्या होगा? ये क्या होगा? बिल्कुल, ये है क्या? ओएसोफंगस में रुकावट या फिर टोमेटिक रेटिकुलाइटिस के कारण? जल्दी से बताइएगा। क्या रे गोवंश में उपचार हेतु किया जाता है? क्या किया जाता है? जल्दी से बताओ ना। अरे इसका होगा आफरा। गुरुजी क्या होता है आफरा? जैसे आफरा की मैं बात करूँ ना, मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे ज़्यादा खाना खा लिया भाई, पच नहीं रहा तो भाई साहब पेट फूलने लग जाता है, एसिडिटी, इनो विनो, ये सारा काम अपने यूज़ करते हैं ना। बिल्कुल, वही आफरा होता है। उसके लिए क्या करते हैं? ट्रोकोर कैनुला का उपकरण का उपयोग करके गोवंश में उपचार किया जाता है, गायों में उपचार किया जाता है इसका, ठीक है ना। आफरा हो जाता है तो अपने को आफरा हो जाते हैं तो क्या होता है भाई साहब, मरोड़ा लेते हैं, ऐसे लेते हैं भाई साहब, कमर के 2 टुकड़े हो जाए, ऐसे लेते हैं ना। बिल्कुल, कोई तो इनो लेता है, कोई बोलता है एसिडिटी इनो, काम शुरू सिर्फ 10 सेकेंड में। वाह क्या बात है। अगला प्रश्न ये रहा, डोंकिंग से अभिप्राय है क्या है? बाल काटना, सिंग काटना, खुर काटना, पूंछ काटना? जल्दी से बताइएगा। डोंकिंग, 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 क्या बात है। डोंकिंग यानी पूंछ, डोंकिंग यानी पूंछ काटना, डोंकिंग यानी पूंछ काटना। ऑप्शन नंबर डी इसका पूंछ काटना, ठीक है ना। क्या काटना गुरुजी? पूंछ काटना, बिल्कुल करेक्ट है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। आज का प्रश्न, अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न, गोलियां तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव? भाई साहब क्या प्रश्न पूछा है इसने, क्या प्रश्न पूछा है इसने मेरे प्यारे साथियों। वो क्या होगा? विद्रेन घाव होगा, वेदित घाव होगा, छेदित घाव होगा, नीली चोट होगी? अरे जल्दी से बताओ ना। गोली भाई साहब, नीली चोट, क्या इसमें क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो आप लोग, है ना। ऐसे टाइम बर्बाद करोगे भाई साहब, मजा नहीं आने वाला है। आप जल्दी से इसका उत्तर बताओ। क्या आप जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा, है। बिल्कुल जल्दी से इसका उत्तर बताओ आप लोग, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करते रहिएगा अब इसका उत्तर। क्या रे, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करते रहिएगा, क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब, सुंदर और सुशील प्रश्न है, ठीक है ना। बिल्कुल क्या बात है। अगर ठीक है ना, बिल्कुल इसका होगा क्या? अरे इसका होगा वेदित घाव। कौन सा घाव? वेदित घाव, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट लाजवाब उत्तर होगा। बिल्कुल। अगला देखो, इसका आपको बताना है दोनों में सामान्य फ्रूट फाइबर होता है, ये आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। एक और मैं आपको पूछता हूं, अच्छा ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है और पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था? ये आपको बताना है, बिल्कुल बताना है। और एक आपको बताना, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, पश्मीना कौन सी? अरे कौन सी ऊन? अरे भाई साहब पश्मीना, कौन सी? पश्मीना ऊन। जल्दी से आपको कमेंट करना है, पश्मीना ऊन। अरे कौन बता रहा है रे? जल्दी से बताइए, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है रे? अरे जल्दी से कमेंट करो ना। अरे भाई क्या हो रहा है, जल्दी से कमेंट करो, इसका क्या होगा? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है?
बिल्कुल इसका भाई। अरे खरगोश कहाँ बता रहा है तू? अरे तू खरगोश क्यों बता रहा है रे? हैं? खरगोश क्यों बता? खरगोश तो भाई अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, पश्मीना तो भाई बकरी से होती है। किससे होती है? बकरी से, ठीक है ना। और जो अंगोरा है ना वो किससे? खरगोश से होती है। बकरी की तोता मुख वाली दिखावट नस्ल कौन सी है? ये आपको कमेंट के अंदर छापना है। और एक आपको दोनों में शामिल क्रूड फाइबर, ये भी आपको कहाँ पे? कमेंट के अंदर छापना है, ठीक है ना। बोलो मजा आया ना भाई? अरे बताओ ना, मजा आया ना? मजा जल्दी से बताइएगा, कमेंट करो मजा आ रहा नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। मजा आ रहा है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आएगा। ऐसे ही आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलेंगे अब हमने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू। खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।